दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो देखने में जितनी खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज है। दरअसल ये लड़की जो बचपन में ही विदेश में नौकरी करने का फैसला कर लेती है, जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है और जब इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, आखिरकार एक दिन विदेश में नौकरी करने के लिए भी चली जाती है। लेकिन विदेश गए हुए अभी 2 महीना भी नहीं गुजरा था कि उसके माता पिता से संपर्क टूट जाता है। लड़की के माता पिता जब अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं और जब उनकी अपनी बेटी से कांटेक्ट नहीं हो पाती है, आखिरकार पुलिस से जाकर के मदद मांगते हैं। और पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल ये घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का एक ज़िला पड़ता है बांकुरा, और इसी बांकुरा ज़िला का रहने वाला है पंकज शर्मा, जो एक बैंक कर्मचारी है। दरअसल पंकज के परिवार में उसकी पत्नी सरिता के अलावा एक बेटी है जिसका नाम है आकांक्षा। आकांक्षा जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर चुकी है। दरअसल आकांक्षा जो बचपन में ही विदेश में नौकरी करने का फैसला कर लेती है, इसीलिए आकांक्षा कई सारे वेबसाइट पर जाती है और अपनी नौकरी के लिए अप्लाई भी करती है। लेकिन इसी बीच एक दिन आकांक्षा की फेसबुक के जरिए एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम है उदय दास। उदय जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो मध्य प्रदेश के भोपाल के अंतर्गत पिपलानी का रहने वाला है। दरअसल उदय जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। आकांक्षा और उदय के बीच में इतनी काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है कि उसके बाद से दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि आकांक्षा कई बार भोपाल में जाकर के उदय से मुलाकात भी करती है। दरअसल आकांक्षा की जब उदय से दोस्ती हो जाती है, इस बात की जानकारी आकांक्षा के माता पिता को भी मालूम चल जाता है और खुद आकांक्षा के माता पिता भी उदय से भी फ़ोन पर कई बार बातचीत करते हैं। लेकिन तभी इसी बीच अप्रैल महीने में आकांक्षा के लिए अमेरिका से एक वीज़ा आ जाता है, जिसकी वजह से अप्रैल के लास्ट महीने में आकांक्षा नौकरी करने के लिए अमेरिका चली जाती है। जब अमेरिका में चली जाती है, उसके बाद से फ़ोन के जरिए अक्सर अपने माता पिता से बातचीत भी करती है। लगभग 2 महीने का समय गुजरता है, लेकिन 2 महीनों के बाद आकांक्षा अपने घर वालों को फ़ोन नहीं करती है, बल्कि मैसेज के थ्रू बातचीत करने लगती है। और ये मैसेज का भी सिलसिला लगभग 10 दिनों तक ही चलता है और आखिरकार 10 दिनों के बाद आकांक्षा मैसेज करना भी बंद कर देती है। उसके बाद से आकांक्षा के माता पिता अपनी तमाम कोशिश करते हैं। जब आकांक्षा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाती है, आखिरकार पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से मदद मांगते हैं। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, अपनी तरीके से वो भी कोशिश करती है, लेकिन पुलिस आकांक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाती है और ऐसे ही समय गुजरने लगता है। जब 2 सप्ताह का समय गुजर जाता है और पुलिस भी आकांक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाती है, तभी आकांक्षा के पिता पंकज को उसका दोस्त उदय याद आता है। इसीलिए पंकज उदय के नंबर पर फ़ोन करता है और उदय से भी सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास आकांक्षा कभी फ़ोन की है। इस पे उदय भी पंकज को जवाब देते हुए कहता है कि पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे मैसेज के थ्रू बातचीत कर रही थी, लेकिन अब वो मुझे मैसेज भी नहीं करती है। और मात्र इतनी सी बात करने के बाद उदय फ़ोन रख देता है। उसके बाद से जब पंकज उदय के नंबर पर फ़ोन करता है तो अब उदय उसका फ़ोन भी नहीं उठाता है, जिसे देख करके पंकज को बड़ा अजीब सा लगता है। जब पंकज का दिल गवाही नहीं देता है, आखिरकार एक दिन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में चला जाता है और सीधे उदय के घर पे पहुंच जाता है। दरअसल पंकज जब उदय के घर पे पहुंचता है और जब उदय से अपनी बेटी आकांक्षा के बारे में पूछताछ करता है, तो उदय भी पंकज को सही तरीके से कुछ जवाब नहीं दे पाता है। उसकी बातें सुन करके न जाने क्यों पंकज को उसके ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पंकज जब वहाँ से वापस अपने घर पे आता है, फिर से जाकर के पुलिस से कांटेक्ट करता है और सारी बात पुलिस को बताता है। दरअसल पंकज पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे ना जाने क्यों लग रहा है कि उदय मेरी बेटी के बारे में कुछ न कुछ जानता है, लेकिन वो सही तरीके से मुझसे बातचीत नहीं कर रहा है। पंकज जब इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, उसके बाद से पुलिस उदय से पूछताछ करने से पहले अब आकांक्षा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है और साथ ही साथ
उसके मोबाइल का लोकेशन भी निकालती है। पुलिस जब आकांक्षा के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो चेक करने के बाद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल आकांक्षा के मोबाइल का लोकेशन भोपाल शहर का ही दिखाई देता है और कॉल डिटेल्स से ये भी मालूम चलता है कि आकांक्षा जब अमेरिका जाने के लिए अपने घर से निकली थी उसके बाद भी वह लगातार उदय से फ़ोन पे बातचीत करते आ रही थी। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद पुलिस को लगता है कि शायद आकांक्षा अमेरिका कभी गई ही नहीं थी। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, आखिरकार पश्चिम बंगाल की पुलिस अब जुलाई महीने में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जाती है और नज़दीकी थाने से कांटेक्ट करके पिपलानी के अंतर्गत उदय के घर पे पहुंच जाती है। दरअसल उस वक्त उदय अपने घर में मौजूद तो था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखा था। पुलिस जब दरवाजे पे पहुंचती है, उदय को आवाज़ लगाती है तो उदय दरवाज़ा भी नहीं खोलता है। इसीलिए पुलिस अब दरवाजे को तोड़ देती है और घर के अंदर एंट्री कर जाती है। लेकिन पुलिस जब घर के अंदर एंट्री करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देख पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल कमरे के अंदर जो कई सारे शराब की बोतलें पड़ी हुई थी और कमरे के अंदर से बदबू भी आ रही थी। सारी स्थिति को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद उस घर की साफ सफाई महीनों से नहीं की गई है। पुलिस जब उदय से आकांक्षा के बारे में पूछताछ करती है तो उदय भी पुलिस को सही तरीके से जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से पुलिस उदय को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है और फिर आकांक्षा की सारी डिटेल्स उदय के सामने रख करके जब उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार उदय मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब आकांक्षा अब इस दुनिया में ही नहीं है। दरअसल मैंने आकांक्षा की हत्या कर दिया है। उदय जब आकांक्षा की हत्या करने की बात कहता है और इस बात की जानकारी जब आकांक्षा के माता पिता को मालूम चलता है तो सुनने के बाद चीख चीख करके रोने लगते हैं। लेकिन पुलिस जब उदय से इस हत्या की वजह पूछताछ करती है और उदय जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल उदय के पिता का नाम है बीके दास और माँ का नाम है इंद्रानी दास, जो मूल रूप से रायपुर शहर के रहने वाले हैं। दरअसल उदय जो अपने माता पिता का इकलौता संतान है, ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। इसी लाड प्यार की वजह से उदय इस प्रकार से बिगड़ जाता है कि वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं करता है। हालांकि उदय के माता पिता जब उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उदय कैसे भी करके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो कर लेता है। लेकिन जब उदय के माता पिता उसे नौकरी करने के लिए कहते हैं तो उदय अपने माता पिता को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। दरअसल हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, यहाँ रायपुर में घर है और एक घर भोपाल में भी पड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर उदय के माता पिता जब उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डालने लगते हैं, इस वजह से उदय भी शराब का सहारा ले लेता है। दरअसल उदय ऐसे लड़कों के संगत में पड़ जाता है जिसकी वजह से एक नंबर का नशेड़ी बन जाता है। दरअसल उदय सिर्फ शराब ही नहीं पीता है बल्कि कई सारी लड़कियों के साथ में अय्याशी भी करने लगता है। और जब उदय के माता पिता इसका विरोध करने लगते हैं, उदय इस प्रकार से तंग आ जाता है कि आखिरकार एक दिन मजबूर होकर अपने माता पिता को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। उसके बाद से एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। दरअसल घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले एक दिन शाम के वक्त बीके दास जब मार्केट चला जाता है, घर पे सिर्फ उसकी पत्नी इंद्रानी रह जाती है। मौका अच्छा नज़र आता है, इसीलिए मौका देख करके घर के अंदर ही उदय अपनी माँ की गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर अपनी माँ की डेड बॉडी को ले जाकर के कमरे में छिपा देता है। थोड़ी देर के बाद बीके दास भी जब मार्केट से वापस अपने घर पे पहुंचता है तो घर के अंदर ही उदय अपने पिता की भी गला दबाकर हत्या कर देता है। दोनों की जब मौत हो जाती है उसके बाद से दोनों की डेड बॉडी को अपने घर में ही छुपा करके रखता है और अगले दिन सुबह मार्केट में जाता है और मार्केट से एक लेबर को बुला करके लाता है और उस लेबर से कहता है कि मेरे घर के आंगन में एक गड्ढा खोद दो क्योंकि मुझे एक मंदिर बनाना है। वो लेबर जब आता है, शाम तक जब गड्ढा खोद देता है, उसके बाद से उदय उस लेबर को पैसा दे करके वापस उसे भेज देता है और रात्रि को वक्त अपनी माता पिता की डेड बॉडी को उसी गड्ढे में डाल करके ऊपर से मिट्टी भर देता है। कुछ दिन तक उसी घर में रहता है। उसके बाद से उस मकान को 30 लाख रुपये में बेचने के बाद भोपाल में आ जाता है
और फिर भोपाल के पिपलानी मकान में रह करके अय्याशी करने लगता है। दरअसल इसी दरमियान एक दिन उदय की फेसबुक के जरिए आकांक्षा से दोस्ती हो जाती है। उदय जब आकांक्षा का फोटो देखता है तो देखने के बाद उसे हासिल करने का फैसला कर लेता है। दरअसल उसके बाद से उदय अब आकांक्षा को पाने के लिए उसे तरह तरह की झूठ बोलने लगता है। दरअसल आकांक्षा और उदय के बीच में जब दोस्ती हो जाती है और फ़ोन के जरिए जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं तो उदय आकांक्षा से एक पर एक कई सारी झूठ ही नहीं बोलता है, बल्कि आकांक्षा से कहता है कि मेरे पिता एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मेरी माँ डीएसपी है। चूँकि मैं अपने माता पिता के इकलौता संतान हूँ, अच्छा खासा पैसा ही नहीं है, बल्कि मैं खुद भी एक बिजनेस करता हूँ जिसमें मैं भी ठीक ठाक पैसा कमाता हूँ। उदय जब इतनी सारी झूठ आकांक्षा से बोलता है तो इसे सुनने के बाद आकांक्षा को भी लगता है कि शायद उदय अच्छा खासा पैसा वाला है। इसीलिए आकांक्षा अब उदय से दोस्ती ही नहीं कर लेती है, बल्कि उससे मिलने के लिए भी तैयार हो जाती है। और इन दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली शहर में होती है। हालांकि पहली बार जब दिल्ली शहर में मुलाकात होती है उसके बाद से उदय आकांक्षा को लेकर के कई सारे शहरों में जाता है और लगभग एक सप्ताह तक घुमाता है। आकांक्षा जब पहली बार उदय के साथ जहाँ तहाँ जा कर के घूमती है तो उदय भी आकांक्षा के ऊपर आंख बंद करके पैसा उड़ाता है, जिसकी वजह से आकांक्षा भी अब उदय के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। और इन दोनों की दोस्ती इतनी काफ़ी गहरी हो जाती है कि आखिरकार शादी तक करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आखिरकार आकांक्षा अपने माता पिता से कैसे बताए कि वो अपने दोस्त उदय से शादी करने वाली है। इसीलिए अब उदय से शादी करने के लिए एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत अपने माता पिता से झूठ बोलती है। दरअसल आकांक्षा अपने माता पिता से झूठ बोलती है कि मेरे लिए अमेरिका से वीज़ा आ गया है, इसीलिए मैं अमेरिका में नौकरी करने के लिए जा रही हूँ। और आखिरकार अप्रैल महीने में जब अपने घर से निकलती है तो अमेरिका जाने के बजाय उदय के पास भोपाल में चली जाती है। और जब भोपाल में पहुँचती है उसके बाद से उदय और आकांक्षा दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उदय के ही घर में रहने लगते हैं। दरअसल आकांक्षा जब उदय के साथ रहती है तो अक्सर फ़ोन के जरिए अपने माता पिता से बातचीत भी करती है, लेकिन काफ़ी सावधानी से करती है। दरअसल आकांक्षा अपने माता पिता को ये जाहिर ही नहीं होने देती है कि वो इंडिया में ही है। जब 2 महीनों का समय गुजरता है तब जाकर के धीरे धीरे अब आकांक्षा को भी सच्चाई पता चलने लगता है कि दरअसल उदय ने उससे कई सारे झूठ बोला है। दरअसल साथ रहने के बाद आकांक्षा को मालूम चलता है कि उदय का कई सारे लड़कियों के साथ में अफेयर भी चल रहा है। साथ ही साथ उदय जो एक नंबर का नशेड़ी भी है। हालांकि आकांक्षा कई बार उदय से उसके माता पिता से मिलने के लिए भी कहती है, लेकिन उदय ना तो आकांक्षा को लेकर के अपने माता पिता के पास मिलवाने के लिए ही जाता है और ना ही फ़ोन पे बातचीत कराता है। दरअसल उदय अपने माता पिता को आकांक्षा से फ़ोन पे बातचीत भी कैसे कराता, क्योंकि करीब 5 साल पहले खुद उदय ने ही अपने माता पिता की हत्या कर दिया था और आकांक्षा से झूठ बोला था कि उसके पिता एक बिजनेस करते हैं और उसकी माँ डीएसपी है। जब धीरे धीरे आकांक्षा को उदय की सारी सच्चाई मालूम चलने लगता है, इस वजह से आकांक्षा अब उदय से झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी इसी बीच एक दिन उदय के नंबर पर एक फ़ोटो आता है। दरअसल वो फ़ोटो किसी और के नहीं बल्कि आकांक्षा का ही था। उस फोटो में आकांक्षा जो एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रही थी। उदय जब उस फोटो को देखता है और जब इस फोटो के बारे में आकांक्षा से पूछताछ करता है तो आकांक्षा भी उदय को सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल आकांक्षा उदय से कहती है कि तुमसे पहले भी मेरे जीवन में एक लड़का था, हम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, पर यकीन मानो जब से मेरा तुम्हारे साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ उसके बाद से मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन उदय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दरअसल उदय के दिमाग में अब तरह तरह का ख्याल आने लगता है कि आकांक्षा उसके साथ गेम खेल रही है। दरअसल 14 जुलाई को रात्रि के वक्त दोनों खाना खाकर सो तो जाते हैं, लेकिन उदय की आंखों में नींद ही नहीं आती है। उदय के दिमाग में जब तरह तरह का ख्याल आना शुरू होता है, आखिरकार सुबह के करीब 5 बजे के आसपास सोते वक्त ही आकांक्षा की गला दबाकर हत्या कर देता है। और जब आकांक्षा की मौत हो जाती है उसके बाद से सुबह मार्केट में जाता है और फिर से एक लेबर को बुला कर लाता है और उस लेबर से झूठ बोलता है कि मुझे अपने घर के अंदर एक गड्ढा खुदवाना है क्योंकि मुझे
मंदिर बनवाना है। वो लेबर भी जब उदय के घर में जाता है, शाम तक जब गड्ढा खोद देता है, उदय उस लेबर को भेज देता है और रात्रि के वक्त उसी गड्ढे में आकांक्षा की डेड बॉडी को डाल करके मिट्टी भर देता है। उसके बाद से उदय अपने कमरे से कभी बाहर ही नहीं निकलता है। दरअसल उदय आकांक्षा की हत्या तो कर देता है, लेकिन उसके बाद से उदय की भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। अपने कमरे के अंदर ही रहता है और दिन रात सिर्फ शराब ही पीता रहता है। इस बीच लगभग 10 दिनों तक आकांक्षा के ही मोबाइल से उदय उसके माता पिता से मैसेज के जरिए बातचीत भी करता है, लेकिन जब 10 दिनों का समय गुजरता है, उसके बाद से उदय आकांक्षा का मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। वाकई में उदय जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस फिर से उदय को लेकर उसके घर पे जाती है और जब उसके बताए हुए जगह पे गड्ढा खोदती है तो आखिरकार उस गड्ढे के अंदर से आकांक्षा की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो जाती है। पुलिस को जब आकांक्षा की डेड बॉडी बरामद हो जाती है, उसके बाद से पुलिस उदय को लेकर के रायपुर उसके घर पे जाती है और फिर उस जगह को भी खुदवाती है जिस जगह पे उदय ने अपने माता पिता की डेड बॉडी को दफनाया था। दरअसल पुलिस जब वहाँ के गड्ढा खोदती है तो आखिरकार उस गड्ढे के अंदर से मानव शरीर के कुछ कंकाल भी बरामद होता है। पुलिस जब ये सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद से उदय को जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।